नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पे बात करने वाले हैं, पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। जी, नमस्कार। और ख़ास तौर पर हम 2025 की जो आने वाली यात्रा है, उस पर थोड़ी ज़्यादा रोशनी डालेंगे। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है जिसका नाम है जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्ति, चमत्कार और रहस्य। इसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल। मकसद ये है कि हम समझें कि ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं, परंपराएं कैसी हैं, और हाँ, कुछ रहस्य भी हैं। हाँ, रहस्य तो बहुत है इस यात्रा से जुड़े हुए। शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं, जो स्रोत में भी उठाया गया है। ओडिशा के गजपति राजा, एक समय के इतने बड़े शासक, वो भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे झाड़ू क्यों लगाते हैं? सोने की झाड़ू से। ये वाकई एक गहरा सवाल है और यहीं से इस यात्रा की खासियत समझ आनी शुरू होती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके मूल पर बात करते हैं। ये रथ यात्रा होती कब है और क्यों? देखिए, हर साल आषाढ़ महीने में, मतलब जून जुलाई के आसपास, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर बैठते हैं। और मंदिर से बाहर आते हैं। जी, मंदिर से बाहर निकलते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि ये एक तरह से भगवान का अपने भक्तों से मिलने का तरीका है, खासकर उनसे जो शायद मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब सबके लिए दर्शन सुलभ हों। हाँ, और एक बहुत ही मजबूत मान्यता ये भी है कि इस यात्रा में अगर कोई शामिल हो जाए या सिर्फ रथों के दर्शन ही कर ले, हाँ, तो कहते हैं कि उसके पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। इसी विश्वास के कारण लाखों लोग हर साल पुरी पहुंचते हैं। एक अद्भुत नजारा होता है। लाखों लोग, और इसी भीड़ के बीच वो दृश्य आता है जिसकी हमने बात की, गजपति राजा की सेवा। छेरा पहरा कहते हैं इसे। जी, छेरा पहरा। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। जरा सोचिए, वो राजा सोने की झाड़ू लेकर रथ के आगे सफाई कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से। हाँ, ये कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है आज के जमाने में। सही कहा। और इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि भगवान के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। राजा हो या आम इंसान, सब एक समान है। मतलब सत्ता का अहंकार कुछ नहीं है भक्ति के सामने। बिल्कुल, ये विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक है। बहुत बड़ा संदेश है इसमें। वाकई। अच्छा, अब रथों पर आते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, शोध बताता है कि ये करीब 45 फीट ऊंचा होता है। जी, और 18 पहिए होते हैं उसमें। विशालकाय। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि इसमें कोई आजकल की तरह स्टीयरिंग नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं, कोई गियर सिस्टम नहीं। हाँ, और यही तो रहस्य है। लाखों की भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, फिर भी ये विशाल रथ कैसे सही रास्ते पर चलते हैं, कैसे मुड़ते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। स्रोत कहता है कि वैज्ञानिकों ने भी इसे समझने की कोशिश की है, पर पूरी तरह से समझा नहीं पाए। इसे ज्यादातर लोग आस्था, हजारों लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति, और शायद कोई दैवी चमत्कार। हाँ शायद वो ही, मतलब ये चीजें थोड़ी तर्क से परे हैं, श्रद्धा से ही समझी जा सकती हैं। सही। अच्छा, अब आते हैं आने वाले साल 2025 पर। स्रोत कहता है कि 2025 की रथ यात्रा जो 7 जुलाई को है, वो कुछ खास है। जी, बहुत खास। स्रोत के अनुसार उस दिन एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत शुभ त्रिवेणी संयोग बन रहा है। त्रिवेणी संयोग, ये क्या होता है? ये ज्योतिष या खगोल विज्ञान के हिसाब से ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है जिसे बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। अच्छा। और मान्यता यह है कि इस खास संयोग में अगर रथ यात्रा के दर्शन किए जाएं तो उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। वाह। कहते हैं कि 3 जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। 3 जन्मों के? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए 2025 की यात्रा को लेकर भक्तों में अभी से काफी उत्साह है। और 2025 में एक और नई चीज हो रही है, इसका जिक्र है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर के भक्तों के लिए डिजिटल दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। मतलब बड़े पैमाने पर उससे जुड़ सके, यात्रा का हिस्सा बन सके। ये परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की एक अच्छी कोशिश है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है। ये तो आस्था, परंपरा, सेवा, रहस्य और चमत्कारों का एक अद्भुत मिश्रण है। सही कहा। राजा की सेवा से लेकर रथों के चलने तक हर चीज में गहरा संदेश छुपा है। स्रोत इसे सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि स्वयं धर्म और भक्ति की सर्वोच्च यात्रा कहता है। जी, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि लोगों की सामूहिक आस्था, ये सदियों पुरानी परंपराएं, इनमें आज भी कितनी ताकत है,
कैसे ये लाखों लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। सही में ये दिखाता है कि विश्वास कैसे तर्कों और सीमाओं से परे जा सकता है। एक गहरा विषय है ये। बिल्कुल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।